नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है। देखो, जब हम अलग अलग टाइप की फंजाई पढ़ेंगे, लाइक हम वेंचूरिया पढ़ेंगे, राइजोपस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है यही जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा ये रिपीट होगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई में ही आता है। अब हमारे पास जो फंजाई होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये अगैरिकस बताया गया है, वाइट बटन मशरूम का स्ट्रक्चर है। फंजाई हमारे पास जो है टिपिकली थायलॉइड होती है, ठीक है, जो उसकी प्लांट बॉडी होती है फंजाई की। टिपिकली थायलॉइड का क्या मतलब हुआ कि उसमें ना तो जो है वो ट्रू रूट होंगी, ना स्टेम और ना लीव्स होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ना तो लीफ है कोई, रूट्स होती हैं वो ट्रू नहीं होती हैं, ठीक है, और ये स्टेम बताई गई है पर ये ट्रू स्टेम नहीं है, ईजिली ब्रेक हो जाती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टिपिकली थायलॉइड बॉडी होती है हमारे फंगस की। ठीक है, जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। थायलॉइड मतलब थैलस, टिपिकली थैलस वाली बॉडी होती है हमारे फंगस की। और यूनिसेलुलर हमारे पास हो जाती है फंगस, जिसमें आ गया ईस्ट, और मल्टी सेलुलर में हमारे पास आ गया फिलामेंटस थैलस, ये म्यूकर। ठीक है, कुछ स्पीसीज में हमारे पास क्या होता है, कुछ केसेस में जो थैलस होता है उसमें लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे। अब हमारे पास हाइफे क्या होते हैं, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया गया है, लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंट, ये वाले होते हैं हाइफे। और इन हाइफे के मास को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। यानी कि ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये हाइफे जुड़ के ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, अलग अलग हाइफे जुड़ रहे हैं ना, एक हाइफे ये, एक हाइफे ये सारे जुड़ के एक क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक माइसीलियम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम अगैरिकस पढ़ते हैं, ठीक है, बटन मशरूम, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में देखते हैं माइसीलियम के बारे में। पर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ आ गई, कि पहला तो उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, दूसरा इसमें हमारे पास हाइफे होते हैं। ठीक है, हाइफे कौन से आ गए, ये वाले हाइफे बताए गए हैं यहाँ पे, और पूरा का पूरा क्या बन गया, माइसीलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हाइफे होते हैं लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और डेफिनेट सेल वॉल होती है। अब इसकी सेल वॉल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक आ रहा है कि इसकी सेल वॉल है। जो सेल वॉल होती है उसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेलुलर वॉल जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, चाइटिन की बनी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमें पता होना चाहिए। देखो, अलग अलग स्पीसीज हमारे पास, राइजोपस है, अगैरिकस है, वेंचूरिया है, हमारे पास पक्सीनिया है, उन सब में अलग अलग टाइप की जो है वो सेल वॉल बनी होती है, उनके जो सेल होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हाइफे है इसकी सेल वॉल बताई जा रही है यहाँ पे, इसके साइड में सेल वॉल है। यहाँ सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। तो हमारे पास ये देखो, इसी डायग्राम पे देखते हैं, हमारे पास ये आ गया हमारा पूरा माइसीलियम। इस माइसीलियम में हमारे पास क्या है, ये वाले आगे हमारे हाइफे। ठीक है, अब इन हाइफो में हो जाएगी यहाँ पे सेल वॉल, ये आगे इसकी सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये वाला जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म आ गया, और बीच में आ गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है और राइबोसोम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स है। तो फंजाई में क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स। आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास ए सेप्टेट और सेप्टेट्स। ठीक है, क्या होते हैं ए सेप्टेट और सेप्टा, क्या होता है फंजाई में। जो हमारे पास लोअर फंजाई होती हैं उनमें साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूसली होता है एंटायर माइसीलियम में, और जो सेप्टा होता है वो नहीं बना होता। देखो, हमने जो पिछली वाली डायग्राम देखी थी ये वाली, इसमें हमने देखा कि कुछ ये जो ऊपर वाली है इसमें जो है ये सेप्टा बताया गया है, सेप्टेट हाइफे और सिनोसिटिक हाइफे। सेप्टेट क्या होता है, ये लाइन जैसी बनी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन जैसी बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये हो जाते हैं सेप्टा। कुछ माइसीलियम क्या होती है, कंटिन्यूसली है, जैसे इसमें देखो सीधी सीधी है, कोई भी यहाँ पे लाइंस नहीं है, तो ये क्या आ जाती है, ए सेप्टेट। और जिसमें हमारे पास इसको कट किया जा रहा है माइसीलियम को, सिंपल सा देखो तो ये क्या आ गया, सेप्टेट। और जो बिल्कुल सीधा है वो कौन सा आ गया हमारे पास, ए सेप्टेट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ए सेप्टेट और सेप्टेट। जो ए सेप्टेट माइसीलियम होते हैं वो ज़्यादातर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड तो होंगे ही, सारे के सारे न्यूक्लियस एक में है, कोई भी इसको सेपरेट करने वाली जो है वो नहीं है यहाँ पे सेप्टा। ठीक है,
उस कंडीशन में जब माइसीलियम में जो सेप्टेट होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगी, उसको बोलेंगे एसेलुलर सिनोसिटिक। कौन सी हमारे पास, ये सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है, जो नीचे वाला बताया जा रहा है इसके बारे में बात हो रही है, सिनोसिटिक हाइफे हमारे पास ये। इफ द साइटोप्लाज्म ऑफ माइसीलियम इज डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल, अगर वो क्रॉस वॉल यानी कि सेप्टा से कट हो रहा है हमारे पास, तो उसको बोलेंगे हम सेप्टेट या मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार ये रिपीट होंगी जब हम फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। एक ए सेप्टेट, ए सेलुलर सिनोसिटिक और सेप्टेट और मल्टी सेलुलर। वहाँ पे हम सीधा बोलेंगे कि ये ए सेप्टेट है या सेप्टेट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए सेप्टेट और सेप्टेट क्या है। ऐसी फंजाई जिसमें हमारे पास सेप्टा है वो सेप्टेट होगी, जिसमें सेप्टा नहीं है वो ए सेप्टेट होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई विदाउट सेप्टा ए सेप्टेट और विद सेप्टा सेप्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सा था हमारे पास। अब जो आ गया हमारे पास, देखो सेप्टा वाला तो खत्म हो गया, सेप्टेट की उसमें नहीं है। अब इम्पोर्टेंट आता है सेप्टा। कुछ हमारे पास सेप्टा होते हैं, उसमें क्या होता है, सेंट्रल पोर्स होते हैं। इसको डिटेल में हमें पूछा जाता है कि जो ये लाइन जैसी बताई गई है ना, जिसको हम सेप्टा बोल रहे हैं, वो किससे बनी हुई है। तो हमारे पास होता है क्या है कि ये ऐसे हमारे पास जो है वो बनी होती है, ठीक है। बीच में क्रॉस वॉल जैसी होती है, दो जो सेल है उनको आपस में सेपरेट करने वाले होते हैं सेप्टा। उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेप्टम होता है ये अलो करता है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस टू पास फ्रॉम वन सेल इनटू द अदर। अब इस सेप्टा का क्या काम बताया गया है, ये हमारे पास अलो करेगा। अब ये देखो यहाँ पे है हमारे पास सेप्टा, ठीक है, ये वाला सेप्टम है, डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ये वाला है सेप्टम, ये वाला पोर है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बताया गया है, ठीक है। ये वाला सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये आपस में जो है पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाता है सेप्टम का काम, ठीक है। तो हमारे पास जो हायर फंजाई होती है, इंपॉर्टेंट जो आता है यहाँ पे वो आता है डोलीपोर सेप्टम। हायर फंजाई जिसमें हमारे पास बेस्टिडोमाइकोटिना होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है सेप्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं डोलीपोर, ठीक है। तो हमारे पास डोलीपोर का क्या मतलब होता है, ठीक है, सेंटर में लोकेटेड तो है डोलीपोर, इसका मतलब होता है लार्ज जार, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली डायग्राम है, इसमें बताया गया है ये लार्ज सा जार डोलीपोर में। ये वाला जो सेंटर में बताया गया है हमारे पास, ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है, डोलीपोर सेप्टम में। जो एज होते हैं सेप्टम के, उसमें पोर्स जो है स्पोलेंस होते हैं। जो ओपनिंग होती है पोर्स की बोथ साइड, ठीक है, वो एक कैप से जो है गार्डेड होती है, ठीक है, गार्ड होते हैं उसको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेंथोजोम। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक डोलीपोर सेप्टम के ऊपर, एक पैरेंथोसोम के ऊपर। तो मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि प्रेंथोसोम क्या हो गया, ये वाला आएगा प्रेंथोसोम। ये जो सर्कुलर सा बताया जा रहा है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी प्रेंथोसोम। ये जो बड़े बड़े से हमारे पास पोर्स हैं, ठीक है, सेप्टम में बड़ा सा डोलीपोर, ये वाला हमारे पास लोअर स्पीसीज में होता है। एडवांस लेवल पे आ जाता है ये वाला डोलीपोर सेप्टम, ठीक है। इसमें हमारे पास इसको सराउंड करते हैं एक प्रेंथोसोम, ठीक है। तो प्रेंथोसोम क्या हो गया, इस सेप्टम को सराउंड करने वाला। डोलीपोर सेप्टम में प्रेजेंट होता है हमारे पास प्रेंथोसोम, ठीक है। और हायर जो स्पीसीज होती हैं फंजाई की, उनमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमने क्या क्या देखा आज की वीडियो में, हमने देखा एसेप्टेट, ठीक है, एसेप्टा देखा, सेप्टा देखा, हाइफे देखे, माइसीलियम देखी, डोलीपोर सेप्टम देखा। ये हमारे पास था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फंजाई का। आई होप आपको डिटेल में जो है ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है। फंजाई की बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो आप कोई भी फंजाई का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ये समझाया, धीरे धीरे हम जो है अलग अलग तरह की फंजाई करेंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।